स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि ये न्यूज़ देखकर आप में से कई लोग काफ़ी शॉक हो रहे होंगे कि अडानी और अंबानी के बीच में ये डील क्या हो गया, ये पैक्ट क्या हो गया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये डील कोई बिजनेस को लेकर नहीं है। कहने का मतलब है कि उनके जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, एनर्जी से रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल हो गया या फिर मीडिया है, बहुत सारे जो बिजनेस हैं उसको लेकर कोई डील नहीं हुआ है, लेकिन अपने बिजनेस को बचाने के लिए डील हुआ है। ये आप खबर देख सकते हो, बिजनेस इनसाइडर का है। अडानी ग्रुप एंटर्स इनटू अ नो पोचिंग पैक्ट विद मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि ये नो पोचिंग पैक्ट होता क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होगा एम्प्लॉयर्स को लेकर, एम्प्लॉयज को लेकर, और क्या ये लीगल है कि इलीगल है। काफी कुछ जानने को है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 30 सितंबर से यहां से बैच स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आपको इसको ज्वाइन करना है तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, क्योंकि वहां पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यही मकसद है स्टडी IQ का। जस्ट 19,000 में ये कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको इसके फीचर्स जानने हैं तो यहां पर आप देख पाओगे 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स हैं, और यहां पर आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में मैं कई सारे MCQs डालता रहता हूं, वहां पर जाकर आप इसको प्ले कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अडानी ग्रुप आपको पता है कि इसको लेड किया जाता है विश्व के 3rd रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि अभी वापस से थर्ड हो गए हैं, सेकंड थर्ड चलता रहता है, डिपेंड करता है कि उनके जो स्टॉक के प्राइसेस हैं कितने हैं उसके आधार पर। लेकिन अभी प्रेजेंट में 3rd रिचेस्ट पर्सन है गौतम अडानी। वो एंटर किए हैं नो पोचिंग एग्रीमेंट विथ मुकेश अंबानी, जिनके द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को लीड किया जाता है। अब इसको क्यों करना है? देखो, नो पोचिंग एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है ताकि दो कंपनीज एग्री करते हैं कि उनके पास जो टैलेंट है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको पोच नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में भी देखोगे तो इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही थी, मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने देखा होगा एक जो एजुकेशन सेक्टर है वो दूसरे कंपनीज में से पोच कर रहा था, फिर यहां से पोच कर रहा था, इस तरह की चीजें चल रही थी, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर मोनोपोली टाइप की क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए दो कंपनीज नो पोचिंग एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि आपके पास जो टैलेंट है, आपके बिजनेस में जो टैलेंट रखा है वो आप ही के पास रहेगा, वो टैलेंट हम नहीं यहां पर ले लेंगे ज्यादा पे करके। अगर मान लो रिलायंस यहां पर उसको 2 करोड़ का पैकेज दे रहा है तो अडानी यहां पर कह देगा कि हम 5 करोड़ का पैकेज देंगे, आप हमारे पास आ जाओ। और इसी तरह से अडानी अगर किसी को 5 करोड़ का पैकेज दे रहा है, मुकेश अंबानी फिर कह देंगे कि यहां पर हम आपको 6 करोड़ का पैकेज देंगे। तो ये सारी चीजें ना हो, इसको लेकर दो कंपनीज यहां पर नो पोचिंग पैक्ट में आ सकती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो नो पोचिंग पैक्ट है, बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में इसी साल मई के महीने से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक्चुअल जो खबर है वो आपकी अब सामने आई है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ये इनफॉर्मल तरीके से होता है, ये फॉर्मल नहीं होता है, यहां पर हल्ला करके नहीं बताया जाता कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बताना जरूरी भी नहीं है। और यहां पर जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे बिजनेस इनसाइडर हो गया, उनके पास ये खबर आई और इसीलिए मैं आपको यहां पर बता पा रहा हूं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस ये है कि दोनों, चाहे आप रिलायंस की बात करिए, अडानी की बात करिए, दोनों यहां पर देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दे आर द इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स। चाहे आप किसी भी सेक्टर के अंदर देखो, बड़े प्लेयर्स हैं। तो लास्ट ईयर आपको याद होगा अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो भी पेट्रोकेमिकल स्पेस में आएगा, अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के माध्यम से, जिसमें ऑलरेडी रिलायंस जो है वो अपना लार्ज प्रेजेंस कर रखा है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अडानी ने अनाउंस किया था कि वो हाई स्पीड डेटा सर्विसेज में आएगा, जिसमें ऑलरेडी जो मुकेश अंबानी है वो उनका प्रेजेंस आपको जियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ये जो नो पोचिंग एग्रीमेंट है, इससे बेसिकली क्या होना है कि दोनों कंपनीज के पास जो टैलेंट है, जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं, चाहे भारत के अंदर अगर हम टैलेंट पूल की बात करें या फिर इनके जो बिजनेसेस और जो टैलेंट फॉरेन कंट्रीज में हैं, उनको दोनों जो कंपनीज हैं वो यहां पर हायर नहीं कर सकते। जिनके पास जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर ये कंपनीज करती क्यों है? सिंपल सा चीज है, राइजिंग वेज कॉस्ट। क्योंकि
अगर कंपटीशन बढ़ गया तो इसकी वजह से रिलायंस को भी बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, और अडानी को भी जो है यहाँ पर अपना ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। बिडिंग वॉर स्टार्ट हो जाएगी, वो कहेगा हम इतने दे रहे हैं, हम इतने दे रहे हैं, और इसकी वजह से दोनों कंपनीज इसी में फंसे रहेंगे। तो ज़्यादातर कंपनीज इसीलिए इस चीज़ को करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि क्या ये लीगल है? देखो, अब इसको लेकर कोई फॉर्मल एक सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है या फिर सरकार ने कोई कानून पास नहीं किया है, लेकिन यहां पर ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब तक दोनों कंपनीज डोमिनेंट नहीं है किसी भी सेक्टर में, तो यहां पर वो नो पोचिंग एग्रीमेंट में आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, तो शुरुआत से जो मुकेश अंबानी का बिजनेस था वो एक अलग प्रकार का था, और जो अडानी का बिजनेस था वो आपका अलग प्रकार का था। तो दोनों अपने अपने सेक्टर में महारथी थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे दोनों के जो सेक्टर्स हैं वो काफी मर्ज होते जा रहे हैं। चाहे आप मीडिया को ले लो, एनर्जी सेक्टर को ले लो, तो अब धीरे धीरे मर्ज हो रहा है। लेकिन किसी एक सेक्टर में दोनों डोमिनेंट प्लेयर अभी तक तो नहीं है। तो जब तक ये डोमिनेंट प्लेयर नहीं है तो मे भी हो सकता है कि यहां पर ये लोग नो पोचिंग एग्रीमेंट में आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये डोमिनेंट प्लेयर हो जाएंगे तो मे भी हो सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सरकार अपनी तरफ से उनको मना कर सकती है कि आप इस तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स का तो, जैसे कि एक यहाँ पर सीनियर प्रोफेशनल हैं जो कि दोनों कंपनीज के साथ काम करते हैं, अडानी के साथ भी और अंबानी के साथ भी। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये कहना था कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो पहले से भी चलती आ रही हैं, इनफॉर्मल तरीके से चलती आ रही हैं। लेकिन क्योंकि अब दोनों ने यहाँ पर एक बेस बना लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया है, तो एक प्रकार से जो दो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, कई बार क्या होता है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट लिखाते हैं ना, उसके अंदर पहले ही लिख देते हैं कि आप बाकी फिर कंपनीज में इतने समय तक के लिए नहीं जा सकते, 5 साल के लिए नहीं जा सकते। मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस में काम कर रहा है और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो आपको लगेगा कि वो अगर जाना चाहे तो अडानी के पास जा सकता है। लेकिन कई बार एग्रीमेंट में कूलिंग ऑफ पीरियड भी लिखा होता है कि 5 साल तो हो गया, लेकिन उसके 1 साल आपको कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ेगा। 6ठे साल के बाद आप फिर अडानी में जाना चाहो तो जा सकते हो। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम कई बार देखने को मिली है एम्प्लॉयज़ की। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर अडानी का एम्बिशन अगर आप देखोगे तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है, पावर जनरेशन में, पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, सोलर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। इनफैक्ट अडानी ग्रुप, मैंने आपको बताया, पेट्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर भी एंटर करना चाह रहा है, जो 5G है उसमें भी एंटर करना चाह रहा है। लेकिन अंबानी का अगर आप एम्बिशन देखोगे तो वो भी अब धीरे धीरे एनर्जी, सोलर, स्पेस इसमें जा रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी गौतम अडानी का लीड है पहले से। मीडिया तो आपने ऑलरेडी सुना होगा, मुकेश अंबानी का जो रिलायंस है उसके पास ऑलरेडी जो नेटवर्क 18 है उसका तो मीडिया हाउस था। लेकिन अब यहां पर आपने देखा होगा जो अडानी है उन्होंने एनडीटीवी को एक्वायर कर लिया, तो दोनों अब मीडिया हाउस में भी यहां पर धीरे धीरे आते जा रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या, अक्सर आपने देखा होगा टीवी पर कि यहाँ पर जो न्यूज़ एंकर है वो इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, वहाँ से फिर वो दूसरे चैनल पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नो पोचिंग एग्रीमेंट हुआ है उससे आप कह सकते हैं कि अब जो एनडीटीवी है या फिर जो नेटवर्क 18 का जो मीडिया हाउस है आपका, CNN वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें यहाँ पर जो एंकर्स हैं वो शिफ्ट शायद नहीं कर पाएंगे। वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि अंबानी का जो रिलायंस जियो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर यह बताया गया है कि बहुत सारे जो सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल थे दोनों कंपनीज में, वो बातचीत चल रही थी। मतलब रिलायंस के अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल था उसकी बात चल रही थी अडानी से, और अडानी के पास जो थे उनकी बात चल रही थी रिलायंस से। लेकिन जैसे ही ये नो पोचिंग पैक्ट साइन हुआ वैसे ही उन सभी को अनाउंस कर दिया गया कि यहां पर अब आप उस कंपनी में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको नुकसान हो सकता है। जाहिर सी बात है ना कि मान लो अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो वहां पर अगर आप जाते तो आपको ज्यादा सैलरी मिल सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मान लो जो एम्प्लॉयज हैं वो लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्ट में भी इसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के जो एग्रीमेंट हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल तरीके से होते हैं। तो इसको कोर्ट में भी साबित करना, फिर चीज़ों को प्रक्रिया में लाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर, देखना होगा किस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मुझे 2018 का आर्टिकल मिला था और यूएस में भी इस तरह की खबर आई थी। यूएस में पहले क्या था कि कई सारे जो फूड चेन है, चाहे मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, उनके बीच में एक प्रकार से नो पोचिंग पैक्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा अनाउंस किया गया, जो वहाँ पर गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि फाइनली ये जो नो पोचिंग क्लॉज था वो उसको हटा दिया जाएगा। तो यूएस वगैरह के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको हटाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का
कहना है कि हमें तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो कंपनीज हमें ज़्यादा पे कर सकती है वो हमें हायर कर सकती है। लेकिन जो कंपनीज हैं उनका कहना है कि देखिए इसकी वजह से क्या होता है कि जो हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनीज में, इतना सारा एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रेनिंग में खर्चा करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट कोई दूसरी कंपनी उठा जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो दोनों के कंसर्न है। इनफैक्ट कोविड के बाद आपने देखा होगा ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी। उसका कारण क्या था? यहाँ पर कंपनीज पोच कर रही थी एक दूसरे को। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कि क्या ये एग्रीमेंट सही है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जाने से पहले, क्योंकि हम बिजनेस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कभी भी पढ़ोगे तो वहां पर एक रेट लिखा होता है BPLR रेट। क्या बता सकते हो ये है क्या? BPLR क्या है? इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आपको पता ही है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि ये कोर्स सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।